हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में बैकलॉग के बाद कुल पदों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, बैकलॉग के बाद कितने पद बचते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सभी विषयों का अलग अलग करेंगे कितने पद इसमें बचते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग 1 के विषय को लेकर कि कुल कितने पद हमारे बैकलॉग के बाद बचने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की। तो हिंदी में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास DPI विभाग में दिए गए हैं 509 पद और TRC विभाग मतलब जनजातीय विभाग में बिल्कुल भी पद हिंदी के नहीं हैं। तो टोटल है हमारे 509। अगर हम बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग के 7 पद हैं, अगर इनको हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे केवल 502 पद। अब बात करेंगे हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर DPI विभाग में दिए गए हैं 1645 पद और TRC में है 118 पद। तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 1763 पद। लेकिन इसमें बैकलॉग के सबसे ज़्यादा पद हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 808 पद बैकलॉग के हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये पद हमारे SC और ST कोटे से हैं। और अगर हम इनको माइनस कर देते हैं 1763 में तो हमारे पास बचते हैं टोटल 955 पद। आगे हम बात करेंगे संस्कृत की। तो संस्कृत में देखेंगे तो टोटल हमारे DPI में है 490, TRC में है 18 और 508 टोटल पद हो जाते हैं। अगर ये बैकलॉग के पद को हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं केवल 118 पद। देखिए दोस्तों, देखने के लिए संख्या कितनी सारी थी कि हमारे पास संस्कृत में इतने सारे पद हैं, लेकिन जब बैकलॉग के पद को देखा गया है तो इसमें से हमारे पास केवल 118 पद ही बचते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें वैकेंसी तो ज़्यादा दिखाई जा रही है कि हम इतने पदों पर भर्ती कर रहे हैं, परंतु ये इतने सारे पद नहीं हैं जब हम बैकलॉग के पदों को हटा देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे उर्दू के पदों की। तो देखिए, उर्दू में हमारे पास DPI विभाग से 42 है, TRC बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर टोटल 42 पद बचते हैं और 29 पद जो है वो बैकलॉग के हैं। तो बचते हैं टोटल 13 पद। तो देखिए क्या बचा दोस्तों, कुछ नहीं। आगे बात करेंगे हम मैथ्स की। तो मैथ्स में देखेंगे आप DPI के हैं 12, 14 और TRC के हैं 148 और ये हमारे 362 पद जो है ये हमारे हैं यहाँ पर ये 1362 पद हैं। 1362 पद जो हैं हमारे वो कितने हो गए हैं। अब हमें माइनस करना है तो इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 524 पद जो है वो बैकलॉग के हैं। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं बैकलॉग के पदों को तो हमारे पास टोटल बचते हैं 838 पद। जी हाँ दोस्तों, 524 पद तो यहाँ पर बैकलॉग के ही हैं। तो अब हम बात कर लेंगे बायोलॉजी के पदों की। तो बायोलॉजी के पदों को देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं हमारे लिए 676 पद DPI विभाग से, है ना, और 79 पद दिए गए हमारे पास TRC से। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 755 पद। और अब देखेंगे हम यहाँ पर ये जो है 386 पद जो है हमारे ये बैकलॉग के पद हैं। तो टोटल बचे हमारे पास 369 पद। अब हम फिजिक्स की बात करें, इसी तरीके से जो हमारा फिजिक्स दिया गया है, फिजिक्स में भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए, DPI के हैं 611, TRC के 166 और फिर हो जाते हैं 777 और ये बैकलॉग के पद जो है कितना है 367। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे टोटल 410 पद। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में भी कुछ इसी प्रकार से है। देखेंगे यहाँ पर हम कि ये हमारा टोटल है DPI का 651 पद, 130 पद हैं हमारे TRC के, टोटल है 781, 281 हमारे बैकलॉग के पद हैं। तो बचते हैं हमारे पास केवल 500 पद। बात करेंगे हिस्ट्री की। देखिए 292 पद हैं DPI से, 12 है TRC से, टोटल होते हैं 304 पद, 157 बैकलॉग के। तो टोटल बचेंगे हमारे पास 147 पद। पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो 258 DPI से हैं, 26 हैं हमारे TRC से, टोटल होगा 284 और 129 हमारे बैकलॉग हैं। तो बचेंगे हमारे पास 155 पद। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे 266 हमारे DPI के हैं, 21 है TRC के और 287 पद जो हैं हमारे टोटल हो जाते हैं। बैकलॉग के पद हैं हमारे 158 और हम ये 100 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 129 पद। टोटल पद हमारे पास 129 बचते हैं। सोशल साइंस की बात करेंगे तो सोशल साइंस में देखेंगे हम हमारे पास हैं केवल 79 पद। तो 79 पद हमारे पास है, 9 हमारे पास इसके हैं
टीआरसी के तो हमारे हो जाते हैं 88 पद, और इसके बाद हम जब 47 पद बैकलॉग के घटा देते हैं तो हमारे पास बचते हैं केवल 41 पद। तो पॉलिटिकल साइंस में तो और भी कम है। अब बात करेंगे कॉमर्स की, 460 डीपीआई 54 है, टीआरसी टोटल है 514, 260 बैकलॉग के हैं तो बचेंगे हमारे पास 254 पद। आगे बात करेंगे हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में देखेंगे 231 पद हमारे पास हैं और 338 पद हमारे टीआरसी के, तो टोटल हो गए 569 पद। 80 पद जो है हमारे वो बैकलॉग के हैं तो बचते हमारे पास 489 पद। होम साइंस की बात करेंगे तो इसमें टोटल 28 है, डीपीआई में 0 है, इसमें टीआरसी में टोटल 28 हो गए। 7 पद हमारे बैकलॉग के हैं तो बचते हैं हमारे पास केवल 21 पद। अब हम बात करेंगे, देखिए जो डीपीआई के पद हैं वो टोटल हमारे हैं 7591, टीआरसी के हैं 1129, और इसके टोटल पद की बात करें इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 8720 पद। और अगर हम बैकलॉग की बात करें दोस्तों, तो ये जो बैकलॉग के पद हैं हमारे, ये दिए गए हमारे लिए, है ना। तो टोटल हमारे ये जो पद हैं इनमें से अगर हम 8720 में से 3666 पद जो हैं वो बैकलॉग के माइनस कर देते हैं तो टोटल हमारे पास जो बचते हैं पदों की संख्या वो 5054 पद ही हमारे पास बच पाते हैं। केवल 5054 पद ही डीपीआई विभाग ने और ट्राइबल विभाग ने निकाले हैं, और 3666 पद जो हैं वो बैकलॉग के जोड़ दिए हैं। मतलब एससी के और एसटी के पदों को जोड़ दिया है, और फिर हमें बता दिया गया है कि हमने 8720 पदों पर भर्ती हम करने जा रहे हैं। ये सब हमारे लिए जब दिखाया जा रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत है वर्ग 1 में पद वृद्धि करने की। और 14 तारीख को हमने आपको एक सूचना दी थी कि 14 तारीख को डीपीआई विभाग के सामने कुछ संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना है। इसका भी वीडियो मैं आपके सामने आगे लेकर आऊँगा कि उनने ज्ञापन सौंपा था, उसमें क्या हुआ है। क्योंकि वर्ग 1 में बहुत ही कम पद है, इसलिए हमें ज़रूरत है इन पदों को बढ़ाने की, और अभी हमें बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं, वर्ग 1 के कैंडिडेट्स हैं और अदर हैं, इन सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। क्योंकि डीपीआई विभाग वैकेंसी नहीं निकालना चाहता, और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी पदों को भरना नहीं चाहते, केवल घोषणा बस कर देते हैं। अभी उन्होंने 15 अगस्त को एक घोषणा करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 25,000 पदों पर हम नई वैकेंसी निकालने वाले हैं। लगभग 25,000 पदों पर हम नई वैकेंसी निकालने वाले हैं। अभी आप पहले इन वैकेंसीज़ को तो भर लीजिए, इसके बाद फिर आप नए पद निकालिए। चूँकि चुनावी माहौल है इसलिए वो घोषणा करने में लगे हुए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन वैकेंसी को बढ़ाने की दोस्तों। तो आप लोग जितने ज़्यादा इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपेंगे, है ना, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसका असर बहुत ही तेज़ी से होगा, और हो सकता है कि हमारे पदों में वृद्धि हो जाए। ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी है दोस्तों? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।